हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरेंद्र HKV में स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर नरेंद्र, आप सबको मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ब्लड टेस्ट के ऊपर बात करने वाला हूं कि अगर भविष्य में हमें फीवर आता है, फीवर मतलब बुखार, बॉडी का टेम्परेचर हाई होना, अगर हमें ये होता है और इसकी हम मेडिसिन खाते हैं और मेडिसिन खाने का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, तो हमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने होंगे कि हमें पता चल सके कि हमारा फीवर, बुखार, बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। तो ये सभी टेस्टों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो फीवर होने के बाद करवाए जाते हैं। फीवर हमें कई कारणों से हो जाता है, जैसे कुछ खाने पीने वाली चीजों से भी हमें फीवर हो जाता है। ज्यादा ठंड या फिर ज्यादा गर्मी में काम करने से भी हमें फीवर हो जाता है। कई बार हमारी बॉडी के अंदर कुछ वायरल इन्फेक्शन आ जाती है, उसकी वजह से भी हमें फीवर हो जाता है। कई बार नॉर्मल इन्फेक्शन आने से भी हमें फीवर हो जाता है। कई बार जब हमें चोट लगती है तो उसकी वजह से भी हमें फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन देखा गया है कि हर मौसम में हमें फीवर हो जाता है और फीवर हमें अचानक से होता है। तो तकरीबन हर व्यक्ति को साल में एक या दो बार फीवर जरूर होता है। तो अगर हमें फीवर आता है तो उसकी हम मेडिसिन खाते हैं, तो उस मेडिसिन का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो हमें क्या क्या टेस्ट करवाने होंगे? सबसे पहले तो हमें कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, ये टेस्ट करवाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन टेस्ट करवाने के बाद ही डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट को कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं पेशेंट को किसी इन्फेक्शन की वजह से बुखार तो नहीं आ रहा। तो ये टेस्ट करवाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हमारा बुखार निश्चित है, यानी एक जगह पर टिका हुआ है, जैसे 99 पर या फिर 100 पॉइंट पर ही टिका हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें CBC के साथ साथ विडाल टेस्ट भी करवाना होगा। विडाल यानी टाइफाइड टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हमें करवाने होंगे। तो अगर हमें फीवर, सबसे पहले फीवर में हमें ठंड लगती है और उसके बाद हमें फीवर आता है, तो इस कंडीशन में हमें इन दोनों टेस्टों के साथ साथ मलेरिया टेस्ट भी करवाना होगा। तो ये तीनों टेस्ट हमारे किए जाते हैं। इसके साथ डॉक्टर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन टेस्ट भी करवाने के लिए बोल देते हैं। तो तकरीबन ये सभी टेस्ट हमें फीवर में करवाने के लिए बोला जाता है। तो इन सभी तरह ये सभी कंडीशन अगर बच्चों में आती है तो बच्चों के भी यही टेस्ट होते हैं, और इनके साथ साथ बच्चों का CRP टेस्ट किया जाता है। कई बार डॉक्टर पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी को देखकर डॉक्टर डिसाइड करता है कि इन सभी टेस्टों के साथ साथ पेशेंट के और कौन से टेस्ट करवाने हैं। कई बार हमें बुखार आने से कुछ और भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि भी भूख कम लगनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसी कई प्रॉब्लम हमें हो जाती है। तो उसको डॉक्टर ही डिसाइड करता है पेशेंट की एक्टिविटी को देखकर भी कौन कौन से टेस्ट और करवाने। ये जो मैंने आपको 4 या फिर 5 टेस्ट बताए, ये सभी टेस्ट हम जब हमें बुखार आता है उसके बाद डॉक्टर हमें करवाने के लिए बोलते हैं। तो जब ये टेस्ट हम करवाते हैं, इसके बीच हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम की डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट को कौन सी दवाई से बेनिफिट होगा, पेशेंट को कौन सी दवाई देने से पेशेंट के फीवर में आराम आएगा। तो जब आप उस मेडिसिन को लगातार खाते हो तो आपको आराम मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जब फीवर आता है और उसके बाद हमें क्या क्या टेस्ट करवाने की जरूरत होती है ये आपको बताया।
तो इस तरह की नॉलेज मैं आपको अक्सर लगातार देता रहूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक था कि अक्सर कई लोग वहम करते हैं कि शायद फीवर आने से हमें कहीं कोरोना बीमारी तो नहीं होगी, कोविड-19 तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन करने की जरूरत है। इस तरह का फीवर हमें अक्सर बदलते मौसम में लगातार होता रहता है और आगे भी होता रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।